योगी आदित्यनाथ टी राजा नुपुर शर्मा की लेना चाहता था जान, आईपीएस नहीं लगाता दिमाग तो थम जाता चुनाव। 27 साल की उम्र, नकली दाढ़ी से बना 70 साल का बुढ़ा, पाकिस्तान से हथियार, रॉ एनआईए सबके उड़ गए होश। योगी के रोड शो के लिए पकड़ने वाला था ट्रेन, क्राइम ब्रांच ने सबूत देते ही डोभाल तक संदेश क्यों पहुंचाया। सफेद दाढ़ी और पके बाल, उम्र लगभग 70 साल, बेचारा सा दिखने वाला यह मुसलमान क्या सच में बुरा है या फिर इसने ऐसा रूप धारण किया है। गुजरात पुलिस के हाथ एक ऐसा मौलवी लगा है जिसके दावे के बाद पूरा देश हिल गया। इसकी उम्र 27 साल बताई जा रही है, तो सवाल उठता है ये बूढ़ा कैसे दिख रहा, इसने ऐसा रूप क्यों बनाया। इसके पाकिस्तान में कौन लोग बैठे हैं जिन्होंने योगी नुपुर शर्मा उपदेश राणा के लिए काम सौंपा है। 1 करोड़ की व्यवस्था की है, हर सुविधा दी गई, मजदूरी और मैनेजर का काम करने वाला यह मौलाना आखिर इतना खतरनाक प्लानिंग क्यों रच रहा था। हमने कुछ दिन पहले ही आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, एक मौलाना देश के हिंदुत्व की छवि रखने वाले योगी नुपुर शर्मा और टी राजा जैसे नेताओं को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहा था। 25 अप्रैल 2024 को यूपी के प्रयागराज से भी एक शमीम उर्फ बबलू नाम के आरोप को पकड़ा गया और अब सूरत से इसको पकड़ा गया है। दावा किया जा रहा है कि इसने पूरी प्लानिंग की थी। अगर पुलिस 1 घंटे लेट हो जाती तो यह यूपी में योगी के रोड शो के लिए सूरत से ट्रेन पकड़ लेता। प्लानिंग सुनकर थाने में मौजूद पुलिस वालों के होश उड़ गए। पाकिस्तानी कनेक्शन का दावा कर गुजरात क्राइम ब्रांच ने सबको हिला डाला। इस मौलवी का नाम है सोहेल अबू बकर तिमोर। यह कोई पाकिस्तानी मौलवी नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के गुजरात का ही रहने वाला है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर यह कुछ ऐसा करता कि चुनाव ही रुक जाता। सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह जो दावा करते हैं वो सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। सूरत पुलिस आयुक्त अपने बयान में रहते हैं कि एक उपदेश राणा के अलावा जितने भी ऐसे हिंदूवादी जो लीडर्स या जो कोई ऐसे अनुभवी हैं जिसके स्पीच में कभी इस तरह की चीजें आई है, जिसमें खास करके नुपुर शर्मा और हैदराबाद के हिंदुत्व लीडर राजा सिंह जी और सुदर्शन न्यूज चैनल के जो एडिटर इन चीफ हैं सुरेश चौहान जी, इनका भी उसमें पूरा जिक्र है कि इनका भी टारगेट करना है और इसके लिए उन्होंने अभी जो नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले हैं उनको हमें नहीं छोड़ना है, इस तरह करके एक टाइटल बनाया था। उसके अंदर यह सब चैटिंग करते थे, तो उसके बाद भी देखा गया मोबाइल में तो ऐसे काफी ऑब्जेक्शनेबल जो चैटिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंट और ऐसी फोटोग्राफ्स मिली है जो कि धार्मिक भावनाओं के बहुत ज्यादा ये आहत करती है। तो उसके हिसाब से हमें ये भी लग रहा था एक भी जिस ढंग से ये अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है और यह बार बार यह आग्रह रख रहा था कि एक टारगेट गुजरात में है तो उसको जल्दी जल्दी से हम टारगेट करें। चलिए आगे अब हम आपको बताते हैं। पुलिस के अनुसार मौलवी ने इसके लिए पाकिस्तान से हथियार का भी ऑर्डर दिया, इसके लिए 1 करोड़ की व्यवस्था भी की। पुलिस का दावा है कि तेलंगाना बीजेपी विधायक टी राजा सिंह, पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा, हिंदू सनातन संघ के नेता उपदेश राणा और यूपी सीएम की जान लेने की साजिश बना रहा था। इस बात की जानकारी पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों को भी थी, इसीलिए 16 अप्रैल को जब यूपी के सहारनपुर में योगी का रोड शो हो रहा था तो एनएसजी ने बुलेट प्रूफ शील्ड खोल दी थी। यह तस्वीर जिसने भी देखा उसका दिमाग चकरा गया, क्योंकि रोड शो में सुरक्षा तो होती है लेकिन यह शील्ड क्यों खोली गई थी। मौलवी दूसरे देशों में बैठे अपने साथियों से ऑनलाइन कोड वर्ड में बात भी करता था। यह बातचीत लूडो जैसे एक गेम में होती थी, इसमें चैटिंग की सुविधा थी। पुलिस के अनुसार इस मौलवी को सूरत क्राइम ब्रांच ने कामरेज में आने वाले कठोर गांव से अरेस्ट किया। उस वक्त यह ट्रेन पकड़कर यूपी आने की तैयारी कर रहा था। मौलवी के मोबाइल की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। उसके फोन में बीजेपी नेता टी राजा, बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें पाई गई। मोबाइल के एक ग्रुप में हथियार खरीदने के लिए धन जुटाने का ब्यौरा भी मिलता है। इतना ही नहीं, यह मौलवी एक ग्रुप में कमलेश तिवारी की बात भी करता है। यहीं से पुलिस को शक हुआ और क्राइम ब्रांच के होश उड़ गए। आनन फानन में एनआईए को बुलाया गया। रॉस से लेकर विदेश मंत्री जयशंकर तक और अजीत डोभाल तक खबर पहुंचाई गई। पर कहते हैं योगी हो या नुपुर शर्मा, इन तक पूरा पाकिस्तान भी पहुंचना चाहेगा तो कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अब वह हिंदुस्तान नहीं है जो ऐसे मौलवी को वोट बैंक के लिए बचाए, बल्कि अब नया भारत है जो अब गला पकड़ लेता है। अब इस मौलवी के साथ क्या होगा यह सबको पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारतवर्ष।